क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजा क्लोज कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं? ऐसी न्यूज़ चल रही है मार्केट में। और जैसा कि आपको पता है, हम स्पेशली जो है अमेरिका के स्टूडेंट वीजा पे काम करते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मेरे जो अक्सर दोस्त हैं या मेरे अक्सर जानने वाले हैं, वो मुझे बार बार ये फोन कर रहे थे, बार बार मुझसे मैसेजेस कर रहे थे जानने के लिए कि वाकई बैन लग चुका है। और जिन लोगों के केसेस हम पेंडिंग है, वो परेशान हो गए कि जी हमने एडमिशन मंगवाया हुआ है, हमने तमाम चीजें की हुई है, तो भाई जरा अपडेट आप हमें दे दें। तो इसकी जब गहराई में गए तो भाई मैंने प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन ली है, और बाकायदा तौर पे मैं बड़े असर के साथ और बड़ी गारंटीड आपको मैं बताने लगा हूँ कि आखिर हुआ क्या है। देखिए जी, आज है 15 जनवरी 2026, और ये न्यूज मेरे पास पहुंची थी कल कि जी बकायदा तौर पे ना पता चला है जी 75 कंट्रीज के जो सिटीजन हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल है, कि अब आप अमेरिका का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो अगर आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करना चाहते हो, 75 ममालिक की लिस्ट में, बहुत लंबी लिस्ट है, तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी है, तो लोग घबरा गए, परेशान हो गए, और मैं भी घबरा गया ये सुन के कि पाकिस्तान का नाम इस कैटेगरी में मौजूद है। तो मैंने कहा मैं इसके अंदर जरा डीपली जाता हूँ और पता लगाता हूँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मुझे अपडेट करना है। बाकायदा तौर पे मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मुझे उसको भी अपडेट करना है कि जी अब करना क्या है। क्या आपने ड्रीम जो है, अमेरिकन ड्रीम जो है, उसको छोड़ना है, या फिर इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है या नहीं है? तो बाकायदा तौर पे ये वीडियो आपके लिए। देखिए जी, जो 14 जनवरी को जो न्यूज चली थी, उसमें जिन कंट्रीज का नाम लिया गया था उसमें पाकिस्तान है, लेकिन किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिन्हें बैन किया गया है। तो वो कुछ कैटेगरीज है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन कैटेगरीज में देखें जी, सबसे पहली बात तो कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लें, दो काइंड के, टू काइंड ऑफ वीजा अवेलेबल है। एक है नॉन इमिग्रेंट वीजाज और एक है इमिग्रेंट वीजाज। तो नॉन इमिग्रेंट वीजाज में हमारी कैटेगरी फॉलो करती है, जिसके लिए मेनली मैं काम करता हूँ। चाहे वो आप B1 B2 के लिए करें, या फिर F1 वीजा जो कि स्टूडेंट वीजा की बात हो रही है, ये तमाम के तमाम नॉन इमिग्रेंट वीजाज होते हैं। तो इस कैटेगरी के वीजाज के बारे में भाई बिल्कुल गलत न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट जो वीजाज हैं उन्हें बैन किया गया है। पहली तो न्यूज में आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, इससे कुछ नुकसानात भी हुए हैं और इससे कुछ फायदे भी हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है? पहला तो नुकसान ये हो गया भाई कि जिसकी एज निकल चुकी है स्टूडेंट के हिसाब से, तो वो तो जाहिर बात है, अब कहेगा जी कि यही कैटेगरी बची थी, तो इसमें मैं अब फॉल नहीं करता। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, फिर वो B1 B2 पे यहाँ से पाकिस्तान से फ्लाई करेगा, यानी कि एक विजिटर वीजा पे जाएगा, और वहां जाके फिर अपना स्टेटस चेंज कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट में ही कर सकता है। अगर वो किसी और कैटेगरी में जाना चाहेगा जिसमें H1B वीजाज है, वो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, रोका हुआ है, पॉज किया गया, बैन नहीं किया है, बैन का वर्ड ही गलत है, पॉज किया गया है। पॉज मीन्स के कभी इसको रिज्यूम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये अंडर रिव्यू है कि आगे करना क्या है। तो ये पॉज है, पॉज को हटाया भी जा सकता है या बैन की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। बैन का मतलब होगा कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करनी। तो जी सबसे पहली गुड न्यूज तो ये कि स्टूडेंट जो है वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई बैन नहीं है। और अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि डिसएडवांटेज तो ये है कि जो लोग क्वालिफाई नहीं करते वो नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग जा सकते हैं उनके लिए एडवांटेज क्या है? देखिए जी, पहले अमेरिका जाने वालों की तादाद होती थी बहुत ज्यादा, लेकिन इससे उस तादाद पे फर्क पड़ेगा। जो लोग इमिग्रेंट वीजा पे जा रहे थे, पिटिशन बेस्ड वीजा पे जा रहे थे, तो उनकी अब तादाद में कमी है। तो अब जो उन्हें लेबर शॉर्टेज आएगा, यानी वर्क फोर्स का जो शॉर्टेज आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उसके लिए स्टूडेंट की इन्हें लाजमी तौर पे कोटा को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन के लिए इन्होंने कोटा कम किया था, चाइना के सिटीजन के लिए कोटा कम किया था। क्योंकि चाइनीज सिटीजन जो हैं उनके लिए वैसे ही वीजा लेना अमेरिका का बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब इस हिसाब का फायदा लिया है हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने भी कि इनका कोटा मजीद इंक्रीज हुआ है। और साथ ही साथ एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, कोटा वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ ये काफी लोग उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि सलाउद्दीन भाई यहाँ पर तो इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। भाई बिल्कुल इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है, लेकिन इनकी एक होती है, एक लिमिट होती है कि इतने लोगों को देंगे नहीं देंगे, ये बाकायदा तौर पर पब्लिश नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने एक एवरेज रखा हुआ है। जब हम अप्रूवल्स का रेट देखते हैं ना, तो उसमें हमारे सामने आ रहा होता है कि भाई इतने परसेंट लोग एप्लीकेशन आई है, यानी कितनी एप्लीकेशन आई है, कितनी अप्रूवल्स आई है, तो सबका मैं डेटा चेक कर रहा होता हूँ।
तो स्टैटिक्स होती है जो कि रिलीज करता है, एम्बेसी खुद रिलीज करता है, तो उसके अंदर आप चेक करेंगे कि इतने वीजा उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव हुई, उतने रिजेक्शन हुए। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने वैसे ऑफिशियली कैप नहीं होता, लेकिन ये रखते उसी मेजरमेंट में है। तो भाई मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि कोटा वर्ड का मतलब ये कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया तो मैं कैसे बता रहा हूँ। भाई ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मैं चेक करके बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। पिछले 4-5 सालों से मैं अमेरिका के स्टूडेंट वीजा को देख रहा हूँ, तो मैं इसको डीपली चेक कर रहा होता हूँ। तो भाई ये चीज हो गई। इसका एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाएगी। अब जो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे उनकी अप्रूवल ज्यादा आएंगी और उनको वीजा लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बेहतरीन एफर्ट्स आप लोगों के लिए हैं कि भाई वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी ड्यूरिंग स्टडीज आपके लिए, जो अपने आप को सपोर्ट करने के मौके हैं। वैसे ही अमेरिका में बहुत ज्यादा है कि वहां पे जॉब्स ज्यादा हैं, लोग कम हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटीज मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि जो इंटरनेशनली कोई पटिशन बेस्ड आ रहा होता था या किसी और कैटेगरी में आ रहा होता था, वो तादाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इनको लाजमी तौर पे कंपनीज को ये मजबूरी बन जाएगी कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां पे अकोमोडेट करें, और आप लोगों के वेजेस में भी इंक्रीमेंट आएगा, चीजें बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए जी, हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमारे बकायदा तौर पे मौजूद है, तालीमात में भी मौजूद है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब मुश्किलात आती हैं तो अपने साथ अच्छाइयाँ भी लेके आती हैं। हमने उन मुश्किलात को तो देख लिया, लेकिन अच्छाइयों को नहीं देखा। अच्छाइयाँ ये हैं भाई कि अब अप्रूवल्स बढ़ेगी, आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना। आपका अमेरिकन ड्रीम पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी मौजूद है। आप खुद से भी कोशिश करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में बाकायदा तौर पे तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, आप अपनी प्रोफाइल को खुद से गैदर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना किसी सर्टिफाइड एजेंट या सर्टिफाइड जो कंसल्टेंट जो है उसके सहारा ले, वो आपको बाकायदा तौर पर गाइड करेगा। आपकी फाइल के अंदर कोई अगर मिस्टेक्स होंगी तो उसको करेक्ट करेगा। तो भाई ये चीजें आप देख लें, लेकिन देखा किया करें जिसकी भी सर्विसेज ले रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, या वो कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ काम करता है। और भाई उसको देखा करें उसके पास जो है सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ से मौजूद है, कि भाई AIRC से अप्रूवल्स है नहीं है, ब्रिटिश काउंसिल से है या नहीं है, कहाँ कहाँ से उसके सर्टिफिकेशन लाजमी चेक किया जाए। क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर बड़ा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो भाई सलाउद्दीन शेख है, मैं भी ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड हूँ। तो सर्टिफाइड एजेंट का क्या फायदा होता है कि उनके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, उन्हें पता होता है एप्लीकेशन को किस तरह सबमिट करना है। आप स्टूडेंट हैं, पहली दफा अपने लिए कर रहे हैं, किसी से सुन आगे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई बारीकी या कोई गलती कर सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन एलिजिबल होती है लेकिन आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, या आप चाहते हैं आपकी फाइल एक परफेक्शन यानी कि प्रोफेशनल तरीके से हो जाए, तो उसके लिए आप किसी की सर्विसेज ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए आपको फायदा होता है। और तीसरी चीज ये भी है भाई, जो आप किसी रजिस्टर्ड या सर्टिफाइड पर्सन की सर्विसेज लेते हैं तो उससे फायदा ये होता है, खुदा ना खास्ता वो आपके साथ कोई मिस कमिटमेंट करता है, जैसे ऐसा करता है कि आपके साथ किसी किस्म का स्कैम करता है, कुछ भी करता है, तो भाई आप उसकी कंप्लेन करके बाकायदा तौर पे उसका लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं, उसके बारे में 10 तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसके एविडेंस होने चाहिए। तो मेरे भाई बहुत ही बड़ा आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आप किससे काम करवा रहे हैं। तो भाई ज्यादा डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जिनके लिए हम काम करते हैं, तो अल्लाह ने हमारे चाहा तो जरूर आपके लिए मजीद आसानियां होंगी, मजीद आसानियां होंगी, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का अप्रूवल आए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।